also provides connectors for other devices such as mouse, keyboard and monitor. Yes, जो आपका सिस्टम यूनिट है वो कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर के लिए और एनी अदर डिवाइसेस लाइक स्पीकर, प्रिंटर। देखिए, जो स्पीकर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर और एनी अदर डिवाइस, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम यूनिट के साथ। सिस्टम यूनिट, दिस इज सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट्स में यहाँ पोर्ट होते हैं या लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वायर्स हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जो भी डिवाइसेस हैं, इन सब की वायर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम यूनिट के साथ। CPU, just like your brain controls every part of your body. Yes, देखिए CPU. So we will read CPU. What is the function of CPU? Fine. In our human body, brain controls each part. देखो, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है वो हर एक पार्ट को कंट्रोल करके रखता है। जस्ट लाइक एज कंप्यूटर का भी तो ब्रेन होता है ना। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU. इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है। कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की कंट्रोलिंग का वर्क कौन करता है? CPU. So let's see. The computer also has a brain which controls its every part. That brain of the computer is called Central Processing Unit, CPU. All devices that are connected to the computer first communicate with the CPU. देखिए, जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच, सबसे पहले वो कम्युनिकेट करते हैं CPU से। इट मीन्स प्रोसेसर से। दिस इज प्रोसेसर, ठीक है। तो सबसे पहले वो कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेसर के साथ, ठीक है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट का टास्क करते हैं। In order to carry out a task, CPU is also called processor or microprocessor. को जो CPU है हम उसको प्रोसेसर भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि CPU जो है माइक्रो है, साइज़ में स्मॉल है, और CPU का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेट 1 इंच के साइज़ का होता है। सो लेट्स सी। Speed of CPU. The speed of CPU is measured in megahertz MHz or gigahertz GHz. The faster the speed of the CPU, the faster the computer can Yes, we can measure the speed of CPU in megahertz और gigahertz। कि जो आप CPU की स्पीड है, ठीक है, CPU जो है वो किस स्पीड से वर्क कर रहा है। जो भी हम CPU को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको ये टास्क करना है, तो उसको कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, कितना टाइम लगा रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। मेगाहर्ट्ज़ है या गीगाहर्ट्ज़ है। मेगाहर्ट्ज़ मीन्स मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, कि जो 1 सेकेंड में वो कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। गीगाहर्ट्ज़ मीन्स बिलियंस, megahertz means millions of cycles per second, but gigahertz means billions of cycle per second. So in this megahertz or gigahertz cycle word, so a cycle is a time required for CPU to execute an instruction step. देखो, साइकिल क्या है? जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए बोलते हैं, कोई भी टास्क देते हैं, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, उस ऑपरेशन को, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, दिस इज़ साइकिल, ठीक है। तो साइकिल क्या है आपका? जितना भी टाइम वो लेगा, उसको जितना भी टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, वही क्या है? साइकिल है, ठीक है। यस। The faster the speed of the CPU, the faster the computer can operate.
आपको जितनी कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी, नेचुरल सी बात है वो उतना ही स्पीडली वर्क भी करेगा. फाइन. The speed of CPU is increasing day by day. So CPU की जो स्पीड है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही है. डे टू डे जो आपका प्रोसेसर है वो अपग्रेड हो रहा है. फाइन. So I think it's clear to all of you. Have a nice day. Goodbye.